ਵਿੱਚ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਲਿਖਿਆ, लड़की सौंपी गई। परिवार का कहना है परिवार की शिकायत हस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई है और हुण बच्चा बदलन के इल्जाम दे विच दस्सिए कि FIR हुई सी, जिस तो बाद एक कार्रवाई दे आदेश हुए ने। गलती दे नाल एक जगह मेल लिखिया गया सी। हस्पताल प्रशासन का यह कहना है 13 अक्तूबर 2025 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੀਤੋ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦੱਸਦੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DNA ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। DNA ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ही सारा खुलासा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास ये पेशेंट 13 अक्टूबर 2025 को हमारे पास एडमिट हुआ है। सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट आया था, तो वहां पे इसका सेकंड 2 सीजेरियन पहले हो चुके थे, 3rd सीजेरियन था। पहले इसकी 2 बच्ची हैं, तो उन्होंने इसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने इसको रेफर कर दिया था। इन्होंने वहां से इनको रेफर कर दिया गया था एम्स में, तो इन्होंने मना कर दिया आशा वर्कर को कि हम एम्स नहीं जाना चाहते, तो हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। तो हमारे पास इसलिए हमारे पास एडमिट हुआ था पेशेंट। तो पेशेंट जब एडमिट हुआ, इनको सारी बात बता दी गई है कि हाँ इनको सिजेरियन ही करना पड़ेगा, 3rd सीजेरियन है, हाई रिस्क केस है। तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी, तो हमने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में सारी फॉर्मेलिटीज कंसेंट वगैरह लेके हमने इसको एडमिट कर लिया। और 9:59 पे जब बच्चा पैदा हुआ, तो जब लड़की थी, हम तो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर और बच्चों वाले डॉक्टर दोनों को ही हम एडवांस में हमने बुला रखा था। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तो हमने डॉक्टर दीप्ति बजाज को पकड़ा दिया बच्चा। तो और मैम जो है बच्चे को संभालने लग गई, और मैंने अपना ऑपरेशन करना था, मैं अपने ऑपरेशन में बिजी हो गई। तो वहां पे उन्होंने पेशेंट ने भी पूछा कि क्या बच्चा हुआ है, तो उन्होंने भी बताया, डॉक्टर दीप्ति ने भी, कि हाँ बेटी हुई है। तो पेशेंट भी उसी टाइम वहां पे रोने लग गई थी OT में ही। तो जैसे ही मतलब बच्चे की कंडीशन थोड़ी सी सीरियस होने लगी थी, बच्चा नीला पड़ने लग गया, बच्चे के सांस लेने में दिक्कत आने लगी, तो डॉक्टर दीप्ति बजाज ने बाहर जाके साथ के साथ ही उनको बताया, उनके रिश्तेदार, उनकी बुआ खड़ी थी, उनकी जो नवजन्मे बच्चे उनकी बुआ और नानी थे, तो उनको बताया कि बेटी हुई है। तो उन्होंने, जो नानी थी वो तो वहीं पे बेहोश हो गई, और जो बुआ थी वो कहती कि ना कोई बात नहीं, अगर लड़की भी हो गई है तो क्या हुआ, हमें इलाज तो कराना ही है। तो उनके कहने पे, डॉक्टर दीप्ति बजाज के कहने पे, उन्होंने अपना आयुष्मान कार्ड उन्होंने भेज दिया उनको। तो मैम, ये एलिगेशन है आपके ऊपर कि आपके यहाँ पर लड़का बताया गया था और लड़का हुआ था, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर लड़का ही लिख कर देकर गया था, जिसका वेट जो था वो 2.6 kg था। नहीं, हमारे यहाँ पे लड़की ही पैदा हुई थी। और लिखा तो कागज में, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट में नहीं ऐसा कुछ भी लिखा गया, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो हम सर्टिफिकेट, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भरते हैं, उसमें भी फीमेल ही लिखा गया था। जो समरी है वो आपकी तरफ से जो दी गई डिस्चार्ज समरी, तो उसमें तो लिखा गया है? नहीं, उसमें देखो, जो बच्चा साथ के साथ जब अटेंड हुआ है बच्चा, जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है, वहां पे डॉक्टर दीप्ति बजाज ने अटेंड किया, तो उन्होंने मतलब उनके रिलेटिव्स को बाहर, हमारे स्टाफ ने और उनके स्टाफ ने बच्चे का सेक्स भी दिखाया बाहर जाके, कि देखो तो कुड़ी हुई है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆਰੋਪ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲੜਕਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਬਜਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈ नहीं ਹਲੇ, ये सिर्फ बाहर बुआ थे, नानी सी। पर उस पर डॉक्यूमेंट पे क्यों लिखा गया कि वो एक्चुअली जब पेशेंट 3 दिन हमारे यहाँ पे रहा है, पेशेंट की 16 को हमने छुट्टी की है, और उससे पहले जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भरा जाता है उसमें भी फीमेल भरा गया है, और उसमें पेशेंट के जो हस्बैंड है उसको हमने चेक भी करवाया हमारे स्टाफ ने
कि देखो सारी डिटेल्स देख लो, ये सही तो सही है। तो उन्होंने सारा पढ़ के सुन के सारा उन्होंने चेक करके उन्होंने बोला कि हाँ सही है, तो उन्होंने हिंदी में उसमें साइन भी किया है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अपलोड हुआ है कि हाँ लड़की ही है, उसमें सारे हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं जो उनको रिकॉर्ड दिया गया है उसमें मेल लिखा गया है। नहीं, जो बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसमें फीमेल ही रिकॉर्डेड है। देखो जब डिलीवरी अटेंड हुई है, मैं बर्थ सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट मैं वही बताना चाह रही हूँ जो हमारे पास होता है, इसमें एनेस्थीसिया डॉक्टर के नोट्स होते हैं। जो एनेस्थीसिया डॉक्टर है उन्होंने भी वहां पे विटनेस थे, वो पीडियाट्रिशियन भी विटनेस थे कि वो लड़की ही हुई है, और उन्होंने बाहर जाके रिवील भी की है ये चीज बाहर जाके। जो हैंड राइटिंग है वो लिखा गया जिसमें मेल है, वो किसने लिखा है? देखो वो डिस्चार्ज समरी पे लिखा गया, वो एक ह्यूमन एरर है, वो क्लरिकल मिस्टेक है कि वो गलती से उसमें लिखा गया है। बट जब तक पेशेंट छुट्टी तक पेशेंट जो है उसको फीमेल ही थी पेशेंट, जो भी उनको बताया गया, और जो पेशेंट साथ के साथ जो है बच्चों वाले डॉक्टर के पास भी एडमिट हुआ है बच्चा, तो उनके सारे रिकॉर्ड्स में फीमेल ही है। लिखा किसने था? वो हैंड राइटिंग किसकी है? वो हैंड राइटिंग वो लिखा गया मेरे से, बट वो माय मिस्टेक लिखा गया कि वो मेल, बट अदरवाइज बाकी डिलीवरी तक के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो फीमेल के ही हैं, और बच्चा फीमेल ही हुआ था। और उस दिन, और एक चीज और बताना चाहूंगी, उस दिन हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डिलीवरी हुई है, और यही डिलीवरी हुई थी। इससे 2 दिन पहले हमारे पास 11 तारीख को डिलीवरी हुई है। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਲਿਖਿਆ, लड़की सौंपी गई। परिवार का कहना है परिवार की शिकायत अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज भी हो गई है, और हुण बच्चा बदलन के इल्जाम दे विच दस्सिए कि FIR हुई सी, जिस तो बाद एक कार्रवाई दे आदेश हुए ने। गलती दे नाल एक जगह मेल लिखिया गया सी। हस्पताल प्रशासन का कहना है 13 अक्तूबर 2025 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੀਤੋ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦੱਸਦੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DNA ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। DNA ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ही सारा खुलासा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास ये पेशेंट 13 अक्टूबर 2025 को हमारे पास एडमिट हुआ है। सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट आया था, तो वहां पे इसका 2 सीजेरियन पहले हो चुके थे, 3rd सीजेरियन था। पहले इसके 2 बच्ची हैं, तो उन्होंने इसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने इसको रेफर कर दिया था। इन्होंने वहां से इनको रेफर कर दिया गया था एम्स में, तो इन्होंने मना कर दिया आशा वर्कर को कि हम एम्स नहीं जाना चाहते, तो हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। तो हमारे पास, इसलिए हमारे पास एडमिट हुआ था पेशेंट। तो पेशेंट जब एडमिट हुआ, इनको सारी बात बता दी गई है कि हाँ इनको सिजेरियन ही करना पड़ेगा, 3rd सीजेरियन है, हाई रिस्क केस है। तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी, तो हमने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में सारी फॉर्मेलिटीज कंसेंट वगैरह लेके हमने इसको एडमिट कर लिया। और 9:59 पे जब बच्चा पैदा हुआ, तो जब लड़की थी, हम तो डॉक्टर